जो आपके 30 मार्च से पेपर है और यहाँ पे लगातार जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 50 क्वेश्चन हम लोग संग्रह करेंगे सामान्य विज्ञान के। तो आप सभी लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पेपर में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे और हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। पूरे 100 क्वेश्चन आज के सेशन में प्रयास है देखने का। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। और एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड परीक्षा से या अदर एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप सभी प्यारे साथी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लास आपका शुरू हो गया है। सभी लोग रेडी हो जाएंगे फटाफट से उत्तर देने के लिए कमेंट बॉक्स में। तो ये पहला नंबर सवाल देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कि जीन का खोज क्या है। तो जीन का जो खोज है किसने किया था, चलिए बताएंगे आप लोग। कमेंट बॉक्स में फटाफट से उत्तर आना चाहिए सभी लोगों को। राइट आंसर क्या होगा कि जीन की खोज किसने किया था बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे जोहान्स आपका यहाँ पे सही जवाब है। क्या है तो जोहान्स याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। चलिए बताएंगे यहाँ पे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। सही जवाब क्या होगा तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं। आज हम लोग 56 क्वेश्चन से लेकर 100 प्रश्न तक संग्रह करेंगे आज के सेशन में। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे और क्लास क्वेश्चन अगर अच्छे लगेंगे साथियों क्लास को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर करेंगे, अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन याद रखेंगे, लॉक करेंगे बी, यानी कि जेम्स चैडविक ने 1931 में। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे बताएंगे। पूछा गया सवाल है आपकी एग्जाम में, महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन क्या कराए कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। आप सभी लोग याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं, इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। देखिए यहाँ पे गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग जो है किया जाता है बताएंगे आप लोग। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, हीलियम सही जवाब है। क्या है तो हीलियम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से जो होता है बताएंगे, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। सही जवाब क्या होगा तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। क्या है तो बी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। CO2 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि विद्युत धारा जो है मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताएंगे विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्या है तो ए मीटर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ए मीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। सेशन को सभी लोग लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास सभी लोग शेयर कर देंगे आप क्लास को। देखेंगे यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे साथ में कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है सही जवाब है टंगस्टन का। याद रखेंगे टंगस्टन, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है। चलिए बताएंगे कि कार्यात्मक ग्रुप क्या है प्यारे साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे
65 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग जो है किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखेंगे आप लोग, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि शक्ति का एसआई मात्रक बता दीजिए आप लोग। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है, तो वाट आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि इनमें से तरल तत्व कौन सा है। चलिए बताएंगे इनमें से तरल तत्व जो है कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या सही जवाब है, तो बिल्कुल पारा यहाँ पे सही जवाब है। पारा आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएंगे सभी लोग। मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, बताएंगे मानव के हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग, 4 वैष्णव पाए जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कि सलीवा किसके पाचन में जो है सहायक होता है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, मीठा, ग्लूकोज या शर्करा आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्लूकोज का सूत्र आप लोग बता दीजिए फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा। ग्लूकोज का सूत्र आपको बताना है, तो सही जवाब याद रखेंगे यहाँ पे, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। C6H12O6 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, जो कि ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे प्यारे साथियों कि बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है, तो हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है। क्या है, हेपेटाइटिस बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में कि डेयरी फार्म में किसका उत्पादन होता है। चलिए बताएंगे फटाफट से, सभी लोग को बताना है राइट आंसर क्या होगा। प्यारे साथियों बताएंगे पानी, जो यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे गलत है, दूध यहाँ पे सही जवाब है। क्या है, डेयरी में दूध का जो है याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए 73 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। बताएंगे विद्युत चुंबक जो है बनाया जाता है, सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। नरम लोहा से याद रखिएगा सही जवाब है। निम्नलिखित में से औषधि पादप है कौन सा एक लुप्त प्राय है। चलिए बता देंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह देखेंगे हम लोग रोजाना। तो आप सभी प्यारे साथी रोजाना सुबह 7 बजे 9 बजे सुबह में जुड़ने का प्रयास करेंगे हमारे साथ में। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे। क्या है, तो इस गोल आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 75 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है, जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है, वह कौन सा नियम है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। अगर आप बिहार पुलिस अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जाता है। एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फ्री PDF के लिए। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे ए। क्या है, तो ऊर्जा का नियम आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे वर्षा की बूंदे गोलाकार किसके कारण होती है। बताएंगे वर्षा के जो बूंदे हैं गोलाकार किसके कारण होते हैं, सही जवाब क्या होगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है सही जवाब। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा तत्व है, चलिए बताएंगे आप लोग। सभी लोग को कमेंट आना चाहिए तेजी के साथ, उत्तर बताएंगे आप लोग
कि निम्न में से कौन सा तत्व है। चलिए बताएंगे। 30 मार्च आपका पेपर है, तो आप सभी लोग तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। लगातार यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। सही जवाब क्या होगा बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। पन्ना आपका यहाँ पे सी, जिन लोगों ने हीरा बता रहे हैं सही जवाब है हीरा, आप लोग याद रखेंगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त कहलाती है। चलिए बताएंगे सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा आप लोग और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या है तो डी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि स्तर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर जो दाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। क्या है तो अपरिवर्तित रहेगा, रहेगा सही जवाब है ऑप्शन बी, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं। ऊपर नीचे ऑप्शन में हो गया है, तो आप सभी लोग अगले क्लास में ध्यान देंगे। हम यहाँ पे आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पे दिया गया है बी के जगह पर सी है, जो कि ऊपर नीचे हो गया है। आगे देख लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे 80 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर कि विद्युत धारा का मात्रक। चलिए बताएंगे आप लोग विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। क्या है तो एम्पियर, याद रखेंगे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है बताएंगे। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे प्यारे साथियों एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे हमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्यारे साथियों ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सॉरी ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे CnH2n+2 आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कराएं। 83 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सा जड़ें नहीं खाई जाती है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। गेहूं आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव की पसलियां होती है बताएंगे। मानव की जो पसलियां होती है के साथ जुड़ी बताएंगे। सही जवाब क्या होगा तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है चालकता है। यदि प्रतिरोध का इकाई जो है ओम है तो चालकता का इकाई क्या होगी। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है प्यारे साथियों। तो आप लोग याद रखेंगे लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। क्या है तो ओम, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश। चलिए बताएंगे यहाँ पे न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड का एक नत समतल पर जो है नीचे धकेला जाए। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे कि वेबसाइट का जो है पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो आप लोग याद रखेंगे होम पेज। क्या है तो होम पेज आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो बताएंगे आप लोग यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या है तो डी आप सभी लोग याद रखेंगे राइट आंसर। एक पादप मिश्रण का अभिप्राय घटक क्या है। चलिए बताएंगे कि एक पादप मिश्रण का अनिवार्य घटक है। यहाँ पे सॉरी अनिवार्य है। अनिवार्य घटक क्या है तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। पारा आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के बढ़ता है या घटता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बढ़ता है। क्या है तो बढ़ता है, इसे याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताएंगे। 1857 से प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखते हैं राइट आंसर यहाँ पे क्या आता है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन बी। भोसले कहाँ के शासक थे? बताएंगे भोसले कहाँ के शासक थे? सही जवाब क्या होगा? नागपुर। कहाँ पे? तो नागपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखेंगे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताएंगे आप लोग प्रथम अंग्रेज कौन था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी। सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? चलिए बताएंगे सरदार पटेल की जो तुलना है किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से की जाती है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, कि सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों का सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया? बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएंगे कि सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सही जवाब क्या होगा? तो लोहा से परिचित नहीं थे, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताएंगे आप लोग महावीर का जो जन्म है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लीलावती पुस्तक किसे संबंधित है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लीलावती पुस्तक संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, गणित से। आगे देखिए यहाँ पे कि कल्पसूत्र की रचना किसने की? चलिए बताएंगे कल्पसूत्र की जो रचना है प्यारे साथियों भद्रबाहु। क्या है? तो भद्रबाहु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि रेड की जो हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? बताएंगे आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो दामोदर चापेकर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम भारत की किस प्रांत में हुआ था? बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं जो किया गया? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अयोध्या यहाँ पे सही जवाब है। पाकिस्तान की प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे लाहौर यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी साथ में आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे साथियों। देखिए रेड यहाँ पे जो है कि रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताएंगे रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 1820। निष्क्रिय विरोध की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने जो है किया? बताएंगे निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत के जो प्रतिपादन है किसने किया? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन